चील अगर अकेली है अपने जीवन में तो क्या उसे कबूतरों में जाकर रहने लगना चाहिए? कबूतरों में अपना घोंसला बना लेना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। सिमिलरली इट गोज फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन जो कहीं ना कहीं अलग हैं, जिनका माइंडसेट अलग है और वो लोग अकेले हैं अपनी लाइफ में। बट हम ये बात समझते नहीं है। हम हमेशा कोशिश करते हैं फिट होने की, क्योंकि आज के ज़माने में सोशलाइज करने को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, स्पेशली हम यंगस्टर में तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं हम सोशलाइज करने को, क्योंकि हमें लगता है कि सोशलाइज करने से हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी, हम ज़्यादा लोगों की वैरायटी से मिलेंगे, ये करेंगे और हमारा जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। और इसी वजह से हम क्वालिटी को मिस कर देते हैं। हम ना अनजाने में ऐसे तरीके के लोगों से मिल लेते हैं या ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं जो हमारी लाइफ के लिए नहीं थे, जिनकी चॉइस अलग थी, जिनकी वैल्यूज अलग थी, जो बिल्कुल ही अलग तरीके से सोचते थे और हम उन्हें ऐड कर लेते हैं बिकॉज हम अकेले थे। हमारे जीवन में तन्हाई थी और हमें वो तन्हाई चुभ रही थी। हम उस तन्हाई में अपना आप को लेकर बैठ नहीं पा रहे थे। हमारा सुकून उड़ जा रहा था और यही एक सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब भी तुम कोशिश करोगे फिट होने की किसी अलग तरीके के लोगों में तो तुम नहीं हो पाओगे। जैसे जानवरों में वैरायटी होती है ना, कोई शेर होता है, कोई हाथी होता है, कोई कुछ होता है, ऐसे ही इंसानों में भी वैरायटी होती है। और इंसानों की वैरायटी बनती हैं उनकी बिलीफ्स से, उनकी वैल्यूज से, और वो क्या करते हैं, उनकी हॉबीज, और वो क्या करना चाहते हैं उससे। ठीक है, और वही चीज उन्हें अलग बनाती है और उसी हिसाब से वो लोग फिर एक्शन लेते हैं, अपनी लाइफ में चलते हैं। और जब तुम उन चीजों को नहीं देखते तो तुम ऐसे लोगों में फंस जाते हो जो बिल्कुल ही अलग हैं, जो बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं, जिनका पाथ ही अलग है तुमसे। ठीक है, और वो लोग तो अपनी जगह पर सही चल रहे हैं। उनका जो बिलीव है, जो वो करते हैं, जो उनकी वैल्यूज हैं, जो उन्हें लाइफ में करना है, वो उसके हिसाब से बने हैं और वो बिल्कुल सही जा रहे हैं अपनी दिशा में। बट तुम उनके साथ मिलकर चल रहे हो और जबकि तुम्हें पता है तुम्हारा पाथ दूसरा है, पर तुम चल रहे हो ताकि तुम्हें अपनी तन्हाई से फेस ना करनी पड़े, अपनी तन्हाई को, और तुम अकेले ना रहो, तो तुम उनके पाथ पे आ जाते हो। ठीक है, और तुम जब उनके पाथ पर आते हो, उनके साथ चलते हो, तो धीरे 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 कर कर तुम अपना आप को ही खो देते हो। जो तुम्हारी रियल वैल्यू थी, जिस चीज के लिए तुम बने थे, वो चीज ही चली जाती है। ठीक है, लाइक तुम आर्टिस्ट हो, तुम आर्ट कला बनाते हो, कुछ करते हो, तो तुम्हें उसी तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना था। ठीक है, और तुम चले गए कॉर्पोरेट लाइन में, तो भैया बुरी हालत होनी है तुम्हारी। ऐसे ही लाइफ है, लोगों को रैंडमली ऐड करना बंद करो। मैं अपनी लाइफ में बहुत पहले से, बचपन से हर जगह पर फिट होने की कोशिश करती थी। मैं कोशिश करती थी कि मेरी कोई दोस्त बन जाए जो मुझे समझे, जो मेरे साथ चले, और ये इन सब चीज़ों में मैं नाकाम रही, मैं नहीं बना पाई। क्योंकि मैं जितनी भी अभी लड़कियों से मिली, जितने भी मेरे दोस्त बनी, वो सब अलग थे। ठीक है, उनका माइंडसेट अलग था और उन्हें मैं ज़्यादातर अपने ज़्यादा समय तक अपने रंग में नहीं ढाल पाई और ना ही मैं उनके रंग में ढल पाई, जिसकी वजह से वो लोग मेरी लाइफ में नहीं टिक पाए, वो लोग चले गए। और ऐसे लोग चले ही जाते हैं। ठीक है, और हम फिर हर्ट होते हैं कि ये इंसान हमारे जीवन से क्यों चला गया। भाई वो इंसान अलग था,
ठीक है, तुम अलग हो। तुम्हारी लाइफ से जब भी कोई इंसान जाता है, जाती है, कोई भी आता है, जाती है, जो टिकता है वो तुम्हारे टाइप का इंसान होता है, ठीक है, वो तुम्हारे नेचर का होता है। और जो नहीं टिक पाता है वो लोग अलग होते हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। इसको तो हमें स्टार्टिंग में ही एक्सेप्ट करना लेना चाहिए, बट हम एक स्टार्टिंग में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज हम अकेले थे, तो हम कुछ भी उल्टे सीधे दोस्त बना लेते हैं, उल्टी सीधी गैदरिंग होती है हमारी और हम उनके साथ एक्सप्लोर करते हैं, हम अपनी वैल्यूज को भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल कर बस इंसान को, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हमें वो इंसान तोड़ देता है, तोड़ देती है। फिर हम कहते हैं ये क्या हुआ, और ये होना था क्योंकि तुमने पहले ही नहीं देखा, तुमने स्टार्टिंग में ही नहीं देखा कि वो इंसान वैल्यू क्या है उसकी, उसके एक्शंस क्या हैं, वो क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में, क्या कर रही है, तुम यही नहीं देख रहे। और जो इंसान जो करता है, जो दिख रहा है तुम्हें करता हुआ इंसान, वो वही कर रहा है, वो वही है, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है पता लगाने की कोई तुम्हारी तरह है या नहीं है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी तरह होगा वो तुम्हारी तरह ही चलेगा, वो तुम्हारी तरह ही बात करेगा, वो तुम्हारी तरह ही सब कुछ करेगा। तुम लाइब्रेरी में जाओ, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ते हैं भाई, जो नहीं पढ़ते वो अलग होते हैं, वो बाहर घूमते हैं, वो लाइब्रेरी में आके भी नहीं पढ़ पाते, वो बाहर घूमने लगते हैं। तो ऐसे ही इंसान होते हैं। इंसानों के एक्शन से पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है। और जब तुम्हारे एक्शंस मैच नहीं करते किसी इंसान से, तो पहले ही समझ जाया करो कि वो इंसान तुम्हारी कैटेगरी का नहीं है, ठीक है। बट हम नहीं समझते ये चीज़, और ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा एंड में तोड़ती है जब हम अकेले पड़ जाते हैं। और अकेलेपन से मत भागो, ठीक है। अगर तुम अकेले हो, तुम्हें कोई तुम्हारे टाइप का इंसान नहीं मिलता, तुम्हें कोई समझ नहीं पाता, तो इस चीज़ से बच बच के मत भागो, ठीक है। हर जगह पर तलाश मत ढूंढो इंसानों की, तलाश मत करो, ठीक है। क्योंकि जब तुम तलाश करोगे तो तुम बस तलाश ही करते रह जाओगे, क्योंकि भागने से किसी के पीछे कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हें जो तुम हो उस कैटेगरी के इंसान तुम्हें खुद टकरा जाएंगे, खुद मिल जाएंगे, ठीक है। उन्हें तुम चाहकर भी अकेले अलग नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मुझे लगती है और ये चीज़ मुझे अब जीवन में अपने समझ में आई है, ठीक है। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहती हूँ कि जिन इंसानों के साथ तुम रह रहे हो, जो तुम्हारी गैदरिंग है, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनको एज अ कांटेक्ट मत लो, ठीक है। उनको सीरियसली लो, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे तुम आगे क्या करोगे। और जो तुम हो उसको तुम बदल नहीं सकते। तुम कह लो कि मैं चलो कुछ टाइम के लिए ऐसा इसमें डल जाता हूँ, इसमें डल जाता हूँ, नहीं भाई, तुम नहीं डल पाओगे। तुम थोड़ा सा डल लोगे, फिर तुम वापस से अपने ट्रैक पे आ जाओगे। तो इसलिए अपनी वैल्यूज को जानो, जो तुम्हें करना है वो करो, और जो तुम्हारी चॉइसेस हैं उनको इग्नोर मत करो, ठीक है। उन्हीं पर स्टिक रहो, उन पे ही अपनी पकड़ बना लो, ठीक है। तुम्हें उससे अलग नहीं चलना है, वही तुम्हारा पाथ है, और उसी तरीके के तुम्हें लोगों के साथ रहना है, उठना है, बैठना है। तभी तुम्हारी जिंदगी एक पीसफुल तरीके से चल पाएगी, तभी तुम्हारे जीवन में सुकून आएगा। वरना तुम समझाते समझाते लोगों को गुजर जाओगे, ठीक है। तुम खत्म हो जाओगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे समझो, मेरी ये वैल्यूज हैं, मैं ऐसा नहीं, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाती, ओ माय गॉड, ये वो, ऐसे ही करते रह जाओगे तुम, और तुम्हें कोई समझेगा नहीं, अकेले रह जाओगे एट द एंड। तो इसलिए अपनी वैल्यूज को समझो, जानो, और इंसानों को भी, अपने सोशल गैदरिंग को भी ऐसे रैंडमली मत लो, क्योंकि वही तुम्हारा पाथ डिसाइड करती हैं, ठीक है। और अकेलेपन से मत डरो। एट द एंड बस मैं यही कहूंगी, अकेलेपन से मत डरो।